कॉन्सेप्ट हमने लाइन को पढ़ा था। अगला कॉन्सेप्ट वापस ध्यान दीजिए बोर्ड पे। देखिए बोर्ड ध्यान दीजिए। हम लोग क्या पढ़े बेटा कि आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते, यानी कल क्या स्टार्ट किया था, ओमिशन ऑफ आर्टिकल। आर्टिकल कहां नहीं लगाते ये पढ़ा रहा हूं आपको, कहां लगाते ये नहीं। तो अगला कॉन्सेप्ट कहता है कि नो आर्टिकल शुड बी यूज्ड बिफोर स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, बेड, चर्च। इन शब्दों के पहले आर्टिकल नहीं लगाते। प्रश्न उठता है कि आप जाते हो तो आर्टिकल क्यों नहीं लगाते। तो जब इस प्लेस पर आप प्राइमरी पर्पस के लिए जाते हो तो आर्टिकल नहीं लगाना, पर्पस आपका सेकेंडरी हो तो आर्टिकल द लगाना। पर्पस पता कैसे चलेगा वो बताऊंगा, फिलहाल इसको उतारिए। No article should be used before school. No article should be used before school. अभी जस्ट क्वेश्चन आया था यहां से। स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, बेड, चर्च, प्रिजन, जेल, मार्केट, टेम्पल, हॉस्पिटल, कोर्ट, मॉस्क्यू। अभी वर्ड क्या आता, चर्च आया था जी। No article should be used before school, college, university, bed, church, prison, jail, market, temple, हॉस्पिटल, कोर्ट, मॉस्क्यू। इन सारे शब्दों के साथ आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। सर मेरा नाम एक बार लीजिए तो मैं समझ जाऊंगा कि लाइव क्लास है। मैं तेरा नाम नहीं लूंगा तो ना समझ की लाइव है। तेरे को समझाने के लिए मैं तेरा नाम लूं। तभी तो ना लिया। गुड्डू कुमार सिंह। ज्योति कुमारी। आप लोग नाम लिवाओगे तो लिखिएगा कौन है। हाँ हाँ लिखो फटाफट सब लोग। ठीक है उतार लिया सबने। अब यहां पे लिखा हमने पर्पस, ये भी उतार के लो लगे हाथ। पर्पस प्राइमरी हो तो नो आर्टिकल, सेकेंडरी हो तो नो आर्टिकल। अब बताएंगे पर्पस कैसे सिद्ध होता है, कैसे आप किसी चीज का निकालोगे पर्पस क्या होता है ना, बताऊंगा अभी आपको कि पर्पस को कैसे डिफाइन करेंगे आप। पर्पस प्राइमरी हो नो आर्टिकल, पर्पस सेकेंडरी हो द आर्टिकल। क्लियर। इसको आप कॉपी करिए, फिलहाल बताता हूं। अब देखिए बोर्ड पे बताता हूं पर्पस क्या होता है। बोर्ड पे ध्यान दीजिए। देखिए बता रहा हूं फोटो। यह फोटो थोड़ा बड़ा बनाता हूं। ये बेड है, क्या है जी, जिस पे सोते हो। ठीक है, ये आगे पीछे, इस पे हमने सुला दिया आपको, सो गए। अब बताइए जो बेड है, ये बताइए बेड का पर्पस क्या है। सोना, सो गए। ये नन्हे मुन्हे दो संतान आ गए, धोखे से आ गए, राइट। अब ये नन्हे मुन्हे संतान बिस्तर पे बैठ करके खेल रहा है, और ये क्या कर रहा है जी, तो सो रहा है तो प्राइमरी की सेकेंडरी, और ये खेल रहा है तो बिस्तर पे मान लो खाना खा रहा है। यानी सोने के अलावा जो भी काम कर रहा है क्या हुआ, और सो रहा है तो, यानी जब भी ये सोएगा आर्टिकल नहीं लेगा। नो आर्टिकल किसके साथ,
स्लीप के साथ। लेकिन स्लीप के अलावा अगर ये प्ले करता है, अगर ये ईट करता है, खाना खाता है, तो बोलो आर्टिकल द आया कि नहीं आएगा सर? तो जो भी काम करता है बिस्तर पे खाना खाने के अलावा, तो आर्टिकल द लेगा कि नहीं जो भी काम करता है सोने के अलावा, तो आर्टिकल द लेगा कि नहीं लेगा? अगर ये व्यक्ति सो रहा है, स्लीप बढ़ा गया, तो द नहीं लेगा। तो ये कॉन्सेप्ट समझ आया? रटने से काम चलेगा? मंदिर जाते हो पूजा करने के लिए, तो पूजा करोगे तो आर्टिकल लेकर जाओगे? पूजा के सिवा कुछ और काम करते हो तो? आप जा रहे हो हॉस्पिटल, मान लो कोई व्यक्ति हॉस्पिटल जा रहा है, सर में ऑयल लगाए हुए है, बिल्कुल ऐसे जा रहा है, आपने पूछा वेयर आर यू गोइंग, वो क्या बोलेगा? यार आई एम गोइंग टू द हॉस्पिटल, या आई एम गोइंग टू हॉस्पिटल। क्या बोलेगा? आई एम गोइंग टू हॉस्पिटल। द क्यों लगाएगा? क्योंकि वो क्या काम करने जा रहा है? प्राइमरी पर्पस। हॉस्पिटल क्यों जा रहा है? इलाज करवाने के लिए। लेकिन वही बाल बिल्कुल खुला बुला काम नहीं लगा, झूमते नाचते जा रहा है, तो उसको बोलेगा आई एम गोइंग टू द हॉस्पिटल। हॉस्पिटल का काम क्या है? इलाज करना। इलाज करने के सिवा कोई और काम करने जा रहे हो, कोई मिलने जा रहे हो, जुलने जा रहे हो, डॉक्टर उठाने जा रहे हो, क्या लगेगा? द लगेगा। बात समझ नहीं आप? तो प्राइमरी पर्पस तो पता कैसे चलेगा सर? सेंटेंस को पढ़ करके। यानी ऐसे तरह के क्लाउज में, ऐसे वर्ड में आपको बिना पढ़े आंसर नहीं निकाल सकते, आपको पढ़ना पड़ेगा। यानी आपको लैंग्वेज पे ध्यान देना पड़ेगा। हम लोग सोचते हैं कि आर्टिकल रट के पास कर जाएंगे, नहीं, आर्टिकल रट करके पास नहीं हो सकते आप। आर्टिकल हर हाल में समझ के पास करेंगे आप। रटने वाला कॉन्सेप्ट खत्म हो गया। कोई मास्टर ये कहता हो कि इतना रट लो एग्जाम पास कर जाओगे, तो आपके साथ चीटिंग कर रहा है वो। आपको लैंग्वेज पढ़ना पड़ेगा। इसीलिए मैं कहानी की किताब निकाला हूं, ताकि वो कहानी पढ़ो, लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करने का प्रयास करो। क्लियर? तो यहां समझ में आ गया क्वेश्चन। अब हम 2 4 10 इसको बना लिया, फोटो बेड का बना लो, बिस्तर काम आएगा। तो भी आर्टिकल द लेके जाना, क्योंकि हॉस्पिटल इलाज की जगह है, मिलने की जगह नहीं। हाँ देखो, बिस्तर पे सोया है ना, तो बिस्तर पर नहीं सोता लोग, बिस्तर में सोता है, तो हमेशा प्रीपोजिशन इन लगाना। ये बिस्तर पर खेलता है, इसलिए ऑन लगाना। आगे बढ़ो। टीवी वाला में देखने क्रम में था, चलने दो फिल्म, क्या दिक्कत है? अभी वो बच्चा पूछ दिया इसी कॉन्टेक्स्ट में कि सर ये एक्चुअली एग्जांपल दिखाओ, वी स्लीप इन द बेड दिखाओगा, तो इसको लगाओ कि सर प्रीपोजिशन ये नहीं ऑन होना चाहिए, इसके दिमाग में लगा होगा, है ना? धर्मेंद्र से कलम से जो चल जाता है वही सत्य हो जाता है। हाँ अब यहाँ लिखो, आ जाएगा सब, सेंटेंस में आ जाएगा। उतारिए इसको, बेड उतारा, काम आएगा। फोटो बना लिया अपना, ले हो गया सब। चलिए ऊपर करूं, इसको हटाऊंगा तो सब मिट जाएगा। बनाओ जल्दी फटाफट। लिखो एग्जाम्पल, लिखो बिना सोचे बिना समझे। We sleep in the bed, we sleep in bed, the children are playing on the bed, he is going to the hospital to meet his friend, he goes to college at 10 a.m, he is going to the college I found near the church. कोशिश है कि आर्टिकल आज समाप्त कर दिया जाए। अगर आज समाप्त हो गया तो कल आर्टिकल का पूरा क्लास टेस्ट होगा, ठीक है ना? मतलब हर हाल में कल आर्टिकल खत्म हो जाएगा, पूरा आर्टिकल टेस्ट में सब। हाँ जी, आर्टिकल किताब मिला है सबको ना? बना के आइएगा, लेकर आइएगा, जितना टेस्ट हो सकता है ये क्लास पूरा देता हूं प्रैक्टिस पे। यहां जो पढ़ते हो ना, तुम लोग अपने मित्रों से पूछो, इसे तुम्हें 2 फायदा होगा। फायदा नंबर 1 कि आपको अपने ज्ञान के बारे में ज्ञान मिलेगा कि आप कहां तक पहुंचे हो, आपका लेवल क्या है, अंडरस्टैंडिंग आपका बढ़िया है कि आपका दोस्त का बढ़िया है। कोई कहीं और पढ़ रहा है तो उसके कंपटीशन करो। हमेशा आप अपने आप को तेज करो, पैनिक करो, धार को तेज करो कि देखो कि क्या, कहां तुम्हारी स्थिति कहां है। सफलता पाना चाहते हो तो ऑलवेज लुक एट अदर्स, हमेशा दूसरे को देखो, उससे तुम्हें प्रेरणा मिलेगी, पढ़ने में उत्तेजना बढ़ेगा।
अपने आप में स्मित हो। धर्मेंद्र ने कहा कि बेस्ट पढ़ रहे हो तो खुश मत हो जाओ, बेस्ट बनो तुम कि वाकई में बेस्ट हो कि नहीं हो, इसको आजमाओ। 10 जानने वाले से पूछो क्या जानता है, तुम क्या जानते हो, क्या जी, तुम्हारा लेवल कैसा है, उसका लेवल कैसा है ना। उसे क्या होगा, कॉन्फिडेंस है। कम जानोगे तो पढ़ने की इच्छा जाएगी कि यार एग्जाम से क्या जानता है। क्यों यहाँ पे 70% बच्चा यूपीएससी को पछाड़ दो तो उसको मीडियम चेंज करा दो। हाँ फिर दो किताब से तैयारी करा इसे तो। अब पहला कौन देखिए क्या कर रहा है, वी स्लीप इन द बेड, वी स्लीप इन द राइट की रॉन्ग, पता चल गया। क्योंकि बिस्तर पे क्या कर रहा है, सो रहा, तो सो रहा तो आर्टिकल नहीं लेगा ना सोने के समय, उसको दिक्कत होगा आर्टिकल लेने में, है कि नहीं। तो क्या हो जाएगा, वी स्लीप इन बेड, ये सही हो गया। पहला गलत, दूसरा सही। तीसरे में आ जाएगी, द चिल्ड्रेन आर प्लेइंग ऑन द बेड। अब बताइए बच्चे कहाँ खेल रहे हैं जी, बेड बना है सोने के लिए लेकिन खेल रहा है, तो खास प्रकार का बच्चा रहा होगा। कभी कभी बिस्तर पे आप भी खेल खेल लेते हैं, लूडो कहां से कहां समझ, कैरम बोर्ड नहीं जी, तो ये राइट हुआ कि नहीं हुआ, पकड़ पा रहे हो कि नहीं। दूसरा करा, ही इज गोइंग टू द हॉस्पिटल टू मीट हिज फ्रेंड, राइट और रॉन्ग। क्योंकि देखो द लिया कि नहीं लिया, क्या करने जा रहा है। अगर यहां बोलो मीट नहीं होता, ट्रीटमेंट होता तो क्या होता, गलत हो जाता। ही गोज टू कॉलेज एट 10 AM, इसका हिंदी ऑटोमेटिक निकल गया कि पढ़ने ही, क्योंकि और कुछ लिखा नहीं है। ही इज गोइंग टू द कॉलेज, ये भी सही है। जब यह सही है तो यह भी सही है, क्यों बताता हूं। करा ही गोज टू कॉलेज एट 10 AM, वो 10 बजे कॉलेज जाता है। यहां पे लिखा है कि पढ़ने जा रहा है, लेकिन आपने समझा क्या, क्यों, आर्टिकल नहीं लगा है। आर्टिकल, तो आर्टिकल नहीं लगा तो पर्पस क्या हो गया। और प्राइमरी का मतलब क्या होता है, पढ़ने, कॉलेज का मतलब क्या है, पढ़ने। क्लियर, नीचे आ जाओ, ही इज गोइंग टू द कॉलेज, अब द लगा दिया उसने, पर्पस क्या हो गया, सेकेंडरी। सेकेंडरी का मतलब है कि पढ़ने, तो पढ़ने नहीं जा रहा है तो कोई पर्पस होगा ना भाई। कॉलेज जाने 50 पर्पस हो सकते हैं, प्रिंसिपल को उठाना हो, कॉलेज में किसी से मिलना हो, किसी कॉलेज से बाहर बुलाया हो, मिलने के लिए बुलाया हो, है ना। आई फाउंड हर नियर द चर्च, ये भी सही है। तो हमेशा माइंड को अलर्ट रखिए, चौतरफा दिमाग रखिए। अब सुबह सुबह बोल दिया यार आई एम गोइंग टू टेंपल, जो पूजा नहा धोवा के थाली लेके जा रहा है, पूजा कर जा रहा होगा। आपको सूत उठ के आंख में पहुंच रहा है, आई एम गोइंग टू द टेंपल, तो समझ जाओ कि पूजा करने तो नहीं जा रहा है, क्योंकि मंदिर का मतलब है स्वच्छ होकर जाएगा, बस पाए ना। तो कॉल टू सिचुएशन लैंग्वेज, चूंकि इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ रहे हो आप, ग्रामर नहीं पढ़ रहे हो, लैंग्वेज। ग्रामर पढ़ाता तो ऐसे नहीं पढ़ाता मैं, ग्रामर अलग, पढ़ाने का अंदाज अलग होता है। सीधा लिख तो ये ग्रामर है, मानो एक कॉन्सेप्ट है, ठीक है, आगे बढ़ो। इसलिए हर रूल के साथ अलग रूल चेंज हो रहा है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या कर रहा है, नो आर्टिकल शुड यूज बिफोर द नेम ऑफ मोहल्ला, विलेज, टाउन, सिटी, स्टेट, कंट्री। इन सब के नाम के साथ आर्टिकल, आर्टिकल क्यों, क्योंकि प्रॉपर नाउन है बाबले, प्रॉपर नाउन से पहले आर्टिकल नहीं आता। नीचे क्या लिखा, इफ द वर्ड इज रिटन इटसेल्फ इन अ सेंटेंस आर्टिकल दैट इज यूज्ड। अगर मोहल्ला शब्द लिखा हो तो आर्टिकल आएगा, नहीं सुना है बात। जैसे नेहरू विहार, मुखर्जी नगर, मान लो मोहल्ला विलेज का नाम हो गया, लेकिन मोहल्ला, मैं इस मोहल्ले में रहता हूं, मैं इस देश में रहता हूं, तो कंट्री हो गया कॉमन नाउन, तो वहां पे दा जाएगा। जैसे देखो द नेहरू विहार इज डर्टी, क्योंकि नेहरू विहार मोहल्ले का नाम हो गया, नहीं लगेगा। द मोहल्ला इज डर्टी, समझा, कोई बात नहीं, मैं हूं ना समझाने के लिए। गलती क्या हुआ, द नहीं आएगा। पहले इसलिए को समझाता हूं, नो आर्टिकल शुड बी यूज बिफोर मोहल्ला, किसके मोहल्ला, नेम ऑफ मोहल्ला, मोहल्ला के नाम के साथ आर्टिकल, विलेज के नाम के साथ आर्टिकल, टाउन के साथ, नाम के साथ, सिटी नाम के साथ, स्टेट नाम के साथ, कंट्री नाम के साथ। पहले को सुनाता हूं, पूरा उतारो, समझाता हूं यहां तक। एक बार बस पढ़ लो, ज्यादा नहीं पढ़ना है, एक बार आर्टिकल लिखा रहेगा समझ में उतना ही आ जाएगा। उतार लिया ना, अभी इसको उतारो, फिर बात करता हूं आपसे, चिंता ना करें। एक एक वर्ड समझ में आएगा ना, हो बात नहीं सा है।
द मोहल्ला इज डर्टी, तो उतार लिया आपने, उतार लीजिए, नोटबुक सब लिख लीजिए अलग से, फिर वापिस आऊंगा यहीं पे। इफ द वर्ड इज रिटन इटसेल्फ इन अ सेंटेंस, आर्टिकल द इज यूज्ड। उतार लिया, बोर्ड पे ध्यान रखो, बोर्ड पे छोड़ो, मेरी तरफ ध्यान दो। बिहार का नाम सुना है? बिहार के जो लालू यादव थे, कल जेल फिर चले गए जा रहे, पता है कि नहीं? इतना मुझे कल अफसोस लगा पहली बार, रो नहीं रहा था मैं, अफसोस लगा पहली बार। मतलब अफसोस इसलिए लगा कि एक तो उनकी उम्र ज्यादा हो गई है, अब उम्र ज्यादा हो गई, अब जो घोटाला किए होंगे किसके लिए किए होंगे? बच्चों के लिए, परिवार के लिए। लेकिन आज के डेट में कोई उनका बेटा बेटी तैयार नहीं है जेल जाने के लिए। तो मुझे ये लगा दुनिया में कि व्यक्ति चोरी क्यों करता है। अगर सीएम थे, बिहार के राजा कहा जाए, सीएम का तो क्या होता है, किंग, चीफ मिनिस्टर है वो वहां का, तो बिहार के राजा होकर के मतलब वो सोचा कि हम कुछ भी घोटाला कर दें। रोड नहीं बनवाता था, होता कि रोड क्यों बनवाओगे, तुम चलते हो नहीं, बना देंगे तो झूठ मूठ का लोग जाएगा, इस पे करेगा बिजनेस, तुम लोग भैंस दू हो, काम करो अपना। तो ये लोगों को बर्बाद कर दिया बिहार में। बस तो कभी भी चीटिंग नहीं करना चाहिए, नंबर 1। दूसरा, कर्म का फल यही मिलता है, ऊपर कोई स्वर्ग नरक नहीं है। अब सोचिए, चीफ मिनिस्टर कितना बड़ा पोस्ट है, 20 साल शासन किया, पत्नी भी, इस बार उसका बेटा जीता तो वो सीएम बन जाता, 5-6 सीट से कम रह गया, एक सीट से, एक दो, मतलब जो भी 1-2 सीट से कम रह गया। तो मुझे इस बात का अफसोस लग रहा था, मैं कम से कम 15 मिनट तक शॉक्ड रहा वो न्यूज देख करके कि आदमी जेल में मर जाएगा, अभी बाहर नहीं निकल पाएगा। जेल वर्ड ही खतरनाक, नहीं जेल सुनने डर लगता है अंदर से। डर क्यों लगता है? क्योंकि वहां जाने के बाद दुनिया से कट जाते हैं हम, सोशल लाइफ नहीं रह पाता, जेल ही है। अब सोचो कितना बड़ा आदमी, उससे तो बढ़िया तुम लोग हो यार, मस्ती में नहीं, 25 फैल के सोते हो, आराम से चैन सोते हो। मतलब चीफ मिनिस्टर होकर के जेल जाना अंतिम अवस्था में, बुढ़ापा में लोग इसलिए कमाता है बुढ़ापा में आराम से जा सके, वो आराम क्या हो गया, बर्बाद हो गया। अब सोचो उसका बेटा, उसकी पत्नी जो पैसा से ऐश कर रहा है, वो कौन चोरी किया था? लालू यादव। के बावजूद जेल में अंतिम सांस काटना, जबकि सच्चाई ये होना चाहिए था कि बाप अगर चोरी किया तो बेटा को जेल भेजो। किसके लिए काम करो, उसके लिए कर रहा है, या तो ये होना चाहिए कि जेल में मत भेजो, वो जितना भी प्रॉपर्टी है कुर्की जब्ती कर लो, ये करना चाहिए था। क्योंकि अब अंतिम अवस्था में जेल नहीं भेजना चाहिए था। लेकिन अब बाहर का कानून ही ऐसा है कि भाई आर्थिक लॉस, अगर आर्थिक लॉस किया है इंडिया का, तो उसको आर्थिक लॉस करा दो यार, है ना, 1000 करोड़ की 1000 करोड़ प्रॉपर्टी छीन लो उसका। अब तुम्हारा कहना है कि जेल नहीं जाए तो कोई डरेगा नहीं। अब सुनो, समझा करो थोड़ा सा। हाँ, सब खा गया, किसी और के पास नहीं है। अब जैसे, अब सुनो, जैसे विजय माल्या गबन किया पैसा, उसका कुर्की हो रहा है कि नहीं हो रहा है? उसका प्रॉपर्टी लिया नहीं जा रहा है, लिया जा रहा है ना, तो इसका क्यों लिया जा रहा है? अब बताओ तो। जितने भी लोग जो स्कैमर हैं, जो स्कैम किए, उन सबका प्रॉपर्टी सरकार ले रही कि नहीं ले रही है? तो फिर ये भी तो एक स्कैम हुआ कि नहीं हुआ? हाँ, तो जेल जाए, मैं मना नहीं कर रहा, ओहो, तो मेरा पर्सनल इमोशन को ठुकरा रहा यार। मैं कहना ये चाह रहा था कि बिहार के मुख्यमंत्री थे बेचारे, के बावजूद, मतलब इतना बढ़िया होने के बावजूद, अब चलो चीफ मिनिस्टर है, थोड़ा सा रियायत करके काम करके जेल अंतिम अवस्था में नहीं भेजना चाहिए था। मुझे उस व्यक्ति पे तरस आ रहा था, ना कि कानून पे। अरे नहीं, कहीं देश उम्र का लग रहा है बेटा, मुझे ऐसा मत समझो कि मैं समर्थक हूं, ऐसा नहीं है। हाँ, मुझे बस उसके कृत्यों पे तरस खा रहा था, मतलब ये होता तरस खा। भारतीय कानून पे मुझे नहीं था प्रॉब्लम, वो उम्र का था, ये चोरी क्यों किया था। मैं आप सबों को एक शिक्षा देना चाहता हूं कि आप जो कर्म करते हो उसका फल जो है ना, इसी पे, यहीं पे मिलना है। अगर चोरी करते हो तो उसका अंजाम, आप ये सोचते हो कि कोई देख नहीं रहा है। हम लोग कोई गलती करते क्या सोचते हैं, अरे संभाल लूंगा। हाँ, करता था तो क्यों किया, कर कर क्यों पछताए, बोया पेड़ बबूल काम कहां से खाए। इंडिया बताओ, मैं कह रहा हूं कि ऐश में जीवन जियो ना, हर दिन ऐश करो। हाँ, मर गया था। चलो, आजकल तो फैशन है जेल जाने लोगों का, भविष्य जी। चलिए, कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। नहीं, लालू तो ऐसे ही फेमस है प्रसिद्ध, लालू यादव तो ऐसे ही पूरा विश्व फेमस है। लालू यादव, आसाराम तो लालू मत करो, आसाराम नेता नहीं है, आसाराम एक अलग चीज है।
चलिए वापिस आ जाइए, चलिए वापिस आइए, कम टू पॉइंट। हम लोग कहाँ थे? बिहार पे थे। तो बिहार वर्ड पे आर्टिकल क्यों नहीं लगेगा? मुद्दा ये, स्टेट का नाम क्या है? बिहार। अब स्टेट का नाम बिहार, स्टेट का नाम दिल्ली, स्टेट का नाम हरियाणा। तो बताइए दिल्ली बोलने से प्रॉपर नाउन का बोध होता है कि नहीं होता है? लेकिन स्टेट बोलने से प्रॉपर का बोध हो रहा है, कॉमन का बोध हो रहा है? कॉमन का। क्यों? क्योंकि स्टेट कोई भी हो सकता है। हो सकता है जी। स्टेट बोलने से दिल्ली की इंडिया कहां बोल रहे हो? नहीं पता। कंट्री, कंट्री बोलने से बोध इंडिया का हो रहा है, किसी भी देश का हो रहा है। लेकिन इंडिया बोलने से प्रॉपर नाउन। मुखर्जी नगर बोलने से प्रॉपर नाउन, और मोहल्ला बोलने से कॉमन नाउन। तो कॉमन नाउन से पहले आर्टिकल आता है, प्रॉपर नाउन से पहले आर्टिकल। फैक्ट यही था, रूल ये बन गया था। ठीक है, अब देखो नेहरू बिहार मोहल्ले का नाम हुआ कि नहीं हुआ? तो द लगा। मोहल्ला वर्ड पता है कौन सा मोहल्ला? कॉमन नाउन, द लगा। अब बोलो द इंडिया होगा, द कंट्री, द बिहार, द स्टेट, द दिल्ली, द सिटी होगा। अब सुनाया यही कॉन्सेप्ट। समझ बेटा तक? उतार लिया इसको? तो यही यहां अंग्रेजी में लिखा है कि इफ द, अब लैंग्वेज से क्या कहा? इफ द वर्ड। इस द वर्ड का मतलब क्या है सर? इस द वर्ड का मतलब ये वाला है। द वर्ड का मतलब ये सब है। द वर्ड मतलब जो ये लिखा हुआ है, मतलब वह शब्द। द मतलब वह शब्द। रिटेन मतलब लिखा हुआ है। इट सेल्फ खुद से। इन अ सेंटेंस आर्टिकल द इज यूज्ड। देखो आर्टिकल द लगा दिया गया। मतलब मोहल्ला वर्ड लिखा हो तो द लगाना, कंट्री वर्ड लिखा हो तो द लगाना, सिटी वर्ड लगाओ तो द लगाना। बात समझ में आ गई नहीं? आप बोलो, क्लियर हुआ? वापस आते। अगला कॉन्सेप्ट क्या कहता है? बोर्ड पे ध्यान दीजिए। नो आर्टिकल शुड बी यूज्ड बिफोर द नेम ऑफ लैंग्वेज। लैंग्वेज के नाम के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। देखो सी कैन स्पीक द इंग्लिश, गलत है ना? सही क्या होगा? सी कैन स्पीक इंग्लिश, सी कैन स्पीक इंग्लिश, ये क्या होगा? राइट होगा। नीतू वांट्स टू लर्न इंग्लिश, ये भी सही होगा। क्लियर? यहां तो लिख लिया, पेन चलाई तेज। ठीक है, अब देखिए अभी तक हमने जितना भी रूल कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा सब में कहा होगा आर्टिकल नहीं लगाते या फिर लगा देता होगा। यहां भी सेम कॉन्सेप्ट होगा। आर्टिकल द का प्रयोग आप लैंग्वेज के नाम के साथ कर सकते हो। कब? जब लैंग्वेज वर्ड लिखा हो। जैसे सी कैन स्पीक द इंग्लिश लैंग्वेज लिखा होता है लैंग्वेज, तो द सही हो जाता। जैसे यहाँ पे LANGUAG लिखा होता ना, तो द इंग्लिश लैंग्वेज सही होता। इंग्लिश सिर्फ गलत हो जाएगा, क्योंकि द इंग्लिश लगाने से अंग्रेज का बोध होता है। बस में बात को, इसलिए द इंग्लिश नहीं होता। बस में बात को, तो सी कैन स्पीक इंग्लिश ना कि द इंग्लिश। वजह क्या है? अंग्रेज। सी कैन स्पीक इंग्लिश बेट। अरे लैंग्वेज का नाम है बालक, तुम कहां दिमाग लाता है फालतू का? यहां देखो बोर्ड पे क्या लिखा है? आर्टिकल द मे बी यूज्ड बिफोर द नेम ऑफ लैंग्वेज व्हेन द वर्ड लैंग्वेज इज रिटन इटसेल्फ इन अ सेंटेंस। क्या बना स्ट्रक्चर भाई? द प्लस नेम ऑफ प्लस, जैसे द संस्कृत, सही हो गया। द इंग्लिश इज द लैंग्वेज ऑफ द इंग्लिश। बोलो इसमें क्या गलती है? द इंग्लिश इज द लैंग्वेज ऑफ द, दोनों जगह में द इंग्लिश लगाया, यहां भी यहां भी। अब बताओ कहां पे द लगाऊं कहां पे ना लगाऊं? ये पहले आ चुका है। अंग्रेजी इज द भाषा ऑफ अंग्रेज, तो यहां पे द इंग्लिश नहीं होगा। अब उतार लो। उसी रूल का ये नोट है कि लैंग्वेज में हमने पढ़ा नहीं लगता, फिर कहां लगता? लैंग्वेज का सब्जेक्ट नहीं होता कभी, इंग्लिश लैंग्वेज बोलना पड़ेगा। पहले इसको लिखो, पहले जो पूछना क्लास के बाद पूछना। आर्टिकल, अच्छा ये जो लिखा हुआ है अंग्रेजी में समझते हो तुम लोग? आर्टिकल द मे बी यूज्ड, आर्टिकल द का प्रयोग किया जा सकता है बिफोर द नेम ऑफ लैंग्वेज, लैंग्वेज के पहले। कब? व्हेन द वर्ड लैंग्वेज, जब लैंग्वेज नामक शब्द खुद से लिखा हो। जैसे सर स्ट्रक्चर, पूरे लैंग्वेज के स्ट्रक्चर कि द लगाना कहां? लैंग्वेज का नाम से पहले, और लैंग्वेज वर्ड भी लिखा हो, देखो यहां पे लिखा हुआ, तब द लगाना। जैसे द संस्कृत लैंग्वेज, द बांग्ला लैंग्वेज, द उर्दू लैंग्वेज, द हिंदी लैंग्वेज, द इंग्लिश लैंग्वेज।
इंग्लिश इज द लैंग्वेज ऑफ द इंग्लिश। बहुत ही सिंपल पहाड़ हो बेटा, कोई टफ काम नहीं है, कोई रूल नहीं है। टफ लग रहा है जी? टफ लग रहा है? टफ लग रहा है नहीं ना? ठीक है, उतार लिया यहां तक, उतारिए इसको। रूल नंबर नेक्स्ट, सेम कॉन्सेप्ट रूल है। देखो क्या लिखा, नो आर्टिकल शुड बी यूज बिफोर द नेम ऑफ फेस्टिवल। फेस्टिवल के नाम के साथ आर्टिकल नहीं लगता, लेकिन लग भी सकता है कब, जब फेस्टिवल वर्ड हो। देखो यहां लिख दिया। सेम रूल हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है, उतारिए इसको। ठीक है बच्चे, यहां तक देखो सेम जो ऊपर था वही सेम है। फेस्टिवल वर्ड लिखा हो तो द लगेगा। जैसे द दुर्गा पूजा, क्या होगा? द दुर्गा फेस्टिवल क्या होगा? ठीक है, फेस्टिवल करो, फेस्टिवल्स कर सकता नहीं है। एक जैसा है, सेम रूल, सेम कॉन्सेप्ट, कोई अलग सा नहीं। मेरी कोशिश है कि आज ही समाप्त कर दिया जाए आर्टिकल, और कल पूरा क्लास टेस्ट। एक दो कॉन्सेप्ट बचा हुआ, ज्यादा नहीं। हो गया यहां तक? द दुर्गा पूजा फेस्टिवल सही होगा, द दुर्गा से गलत हो जाएगा। हाँ ठीक तो है, फेस्टिवल में कोई फेस्टिवल। आगे चलें, ये सेंटेंस राइट है, ये रॉन्ग है। नो आर्टिकल शुड बी यूज्ड बिफोर द नेम ऑफ सीजन। द प्लस नेम ऑफ सीजन प्लस सीजन, देखो सेम चीज है। चाहता तो एक में लिखवा देता, बट याद करवाने के लिए मैंने अलग लिखा है, रट जाओ क्लास में ही। तो द विंटर सीजन गलत, सही? सही, द विंटर गलत। अगला कॉन्सेप्ट खास, बहुत महत्वपूर्ण, इंपॉर्टेंट, जिसको आपको समझना है। क्या कहता है, पहले बोर्ड पे ध्यान दीजिए। देखिए क्या कहता है बच्चे, जैसे हमने लिखा, एग्जाम्पल दिया, दिस इज माई अ पेन, दिस इज माई अ। देखने में जिसको नहीं पता वो सही कर देगा, बट क्या होगा, गलत होगा।
ये माई पेन, क्योंकि माई क्या अधिकार दिखाता है और ए लगाने से बाइफरकेट दिखाता है, इसलिए कभी पजेसिव वर्ड के साथ आर्टिकल प्रयोग करते ही नहीं। एक क्वेश्चन अभी बीच में आया था, बहुत आगे आएगा। जैसे हम बोलते हैं, मान लो नाइदर अ गर्ल, नाइदर अ नॉर अ बॉय, आपको पढ़ने बिल्कुल सही लगेगा। ईच अ बॉय, ईच अ गर्ल, सुनने में सही लगेगा, ये सब गलत है। ठीक है, सब क्या है? गलत है। नाइदर ए बॉय नहीं होता, नाइदर गर्ल नहीं होता कभी। यानी जितने भी वर्ड तुम देख रहे हो, माई, आवर, योर, हीज, हर, दियर, नाइदर, ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, है ना, ईच, दिस, दैट, दिस, दो, जितने भी शब्द हैं, इन सब के बाद क्या आता है? बीच में आर्टिकल नहीं आता। तो जल्दी से चुरा लो इसको, कॉपी कर लो। माय, ये सब अलग अलग वर्ड है। मैं सोचना कि माय के बाद नो है, नो के बाद, ऐसा नहीं है। ये अलग है, ये अलग है और ये अलग है। जो कॉमा लगा वो सब अलग अलग शब्द है। माय, आवर, ये सब बेसिकली कॉमा आना चाहिए, बीच में ऐसे आना चाहिए कॉमा। ठीक है ना। सिताज, ये मैं सोचना कि राम से एवरी, सिताज आइदर। माय, आवर, योर, हीज, तो द विंटर सीजन गलत, सही सही, द विंटर गलत। अगला कॉन्सेप्ट खास, बहुत महत्वपूर्ण, इंपॉर्टेंट, जिसको आपको समझना है। क्या कहता है, पहले बोर्ड पे ध्यान दीजिए। देखिए क्या कहता है बच्चे, जैसे हमने लिखा, एग्जाम्पल दिया, दिस इज माई अ पेन, दिस इज माई अ, देखने में जिसको नहीं पता वो सही कर देगा, बट क्या होगा? गलत होगा। ये माई पेन, क्योंकि माई क्या अधिकार दिखाता है और ए लगाने से बाइफरकेट दिखाता है, इसलिए कभी पजेसिव वर्ड के साथ आर्टिकल प्रयोग करते ही नहीं। एक क्वेश्चन बीच में आया था, बहुत आगे आएगा। जैसे हम बोलते हैं, मान लो नाइदर अ गर्ल, नाइदर अ नॉर अ बॉय, आपको पढ़ने बिल्कुल सही लगेगा। ईच अ बॉय, ईच अ गर्ल, सुनने में सही लगेगा, ये सब गलत है। ठीक है, सब क्या है? गलत है। नाइदर ए बॉय नहीं होता, नाइदर गर्ल नहीं होता कभी। यानी जितने भी वर्ड तुम देख रहे हो, माई, आवर, योर, हीज, हर, दियर, नाइदर, ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, है ना, ईच, दिस, दैट, दिस, दो, जितने भी शब्द हैं, इन सब के बाद क्या आता है? बीच में आर्टिकल नहीं आता। तो जल्दी से चुरा लो इसको, कॉपी कर लो। अलग है, ये अलग है और ये अलग है। जो कॉमा लगा वो सब अलग अलग शब्द है। माई, आवर, ये सब बेसिकली कॉमा आना चाहिए, बीच में ऐसे आना चाहिए कॉमा। ठीक है ना। सिताज, ये मैं सोचना कि राम से एवरी, सिताज आइदर। माई, आवर, योर, हीज, हर, दियर, राम, सिताज, मोहन भी हो सकता है। बेटा तुम पढ़ाई पर ध्यान देता, तुम्हारे क्वेश्चन से राम पेन। समाप्त करना। Each a boy and each a girl is going to cinema. This is my pen. So each boy, each a boy going to the cinema. This is my pen. अब सही हो गया ना तुमने? तो लिखो, इतना सोच क्या रहा? पढ़ा था, अभी क्वेश्चन आया था। अगला कॉन्सेप्ट देखो, कितना सुंदर बोलते हैं। क्या कर रहा है बाबू? काइंड ऑफ, टाइप ऑफ, सॉर्ट ऑफ, वैरायटी ऑफ, रैंक ऑफ, पोस्ट ऑफ, पोजीशन ऑफ, अन नंबर ऑफ, लॉट ऑफ, लॉट्स ऑफ, प्लेंटी ऑफ के बाद आने वाले नाउन के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता। आई डोंट लाइक दिस काइंड ऑफ मैन, ना कि ए मैन। उतार लिया इसको, उतारो। काइंड ऑफ, टाइप ऑफ, सॉर्ट ऑफ, वैरायटी ऑफ, रैंक ऑफ, पोस्ट ऑफ, पोजीशन ऑफ, अन नंबर ऑफ, अ लॉट ऑफ, लॉट्स ऑफ, प्लेंटी ऑफ के बाद आने वाला नाउन के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। जैसे देखो लिखा ना, काइंड ऑफ, अब यहाँ पे आर्टिकल होगा, ए का प्रयोग अब सही हो जाएगा। ही हैज बीन promoted to the rank of an SP, नहीं SP। a lot of money, ना कि the money has been spent, सब सही हो गया। समझ में आया मुद्दा? ये सब बेटा इडियम्स फ्रेज के जैसा है, इसको याद करना पड़ेगा। काइंड ऑफ, टाइप ऑफ, सॉर्ट ऑफ, वैरायटी ऑफ,
ये सब फ्रेजल यूज जैसा होता है, इसको याद रखिएगा, ये हमेशा काम आएगा आपको। आर्टिकल में कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट दिए गए हैं जो बिल्कुल डेली यूज में होता है, तो जरूर याद रखें आप। कॉपी कर लिया? नीचे नोट लिखा है, काइंड ऑफ, टाइप ऑफ, सॉर्ट ऑफ के बाद एन का प्रयोग हो सकता है यदि सेंटेंस इंटरोगेटिव हो। व्हाट काइंड ऑफ ए मैन होगा जब इंटरोगेटिव होता होगा। बस तीन ही है, इसमें से लिया हूं जिसमें हम क्वेश्चन बना सकते हैं। व्हाट लॉट्स ऑफ तो होगा नहीं। ये सब एग्जाम में खूब पूछता है, इसको जरूर ध्यान रखें आप सब। एग्जाम्पल हो गया यहां तक? जहां जहां काट दिया हूं वो आर्टिकल नहीं होगा, एनएसपी नहीं होगा, ए मैन नहीं होगा, द मनी नहीं होगा। ऐसा कटने से फिर एग्जाम्पल सब सही हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए, काइंड ऑफ, टाइप ऑफ, सॉर्ट ऑफ के बाद एन का प्रयोग हो सकता है यदि सेंटेंस इंटेरोगेटिव हो। अगर इंट्रोगेटिव हो तो ऐसा प्रयोग हो सकता है। कैसे हो सकता है सर, वो ध्यान दीजिए। देखो, व्हाट टाइप ऑफ अ सिंगर इज ही, सही है। व्हाट काइंड ऑफ अ ड्रेस डू यू लाइक, बिल्कुल सही है। कहां तक लिखा? यहां तक लिख लिया? लिखो लिखो, तेज लिखो, जहां तक लिख सकते हो लिखो। जो मन करता लिखो। अब यहां के बाद एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं आपसे। पहला क्वेश्चन, प्लीज टेल अस इन अ डिटेल। दूसरा, प्लीज टेल अस, लिखते रहो इसको, लिखते रहो, इन डिटेल्स। तीसरा, प्लीज टेल अस इन डिटेल। अब देखिए, 3 एग्जाम्पल मैं आपसे अगर पूछूं, एग्जाम्पल्स अगर आपसे पूछा जाए तो उतार ले तीनों। तो फर्स्ट राइट में कितने बचे होंगे? फर्स्ट राइट, सेकंड राइट, थर्ड राइट, तुम सब देख लिया पहले से ही, है ना। तो तीसरा सही होगा, दोनों गलत होगा। हाँ, सब बच्चा लोग देख लिया, सब बच्चा लोग बहुत तेज है ना, बहुत बढ़िया। यही था यहाँ पे। नो आर्टिकल इज यूज्ड विथ पर्टिकुलर फ्रेजेस। जो फ्रेज होता है ना बेटा, उसको छेड़ते नहीं हम लोग, उसको छेड़ते नहीं है, तो ये ध्यान रखिएगा। कोई उतार लिया, ऊपर छोड़ दिया ऊपर, और नीचे करूं? इसके बाद तो वही है ना, देखो लिखिए, इन डिटेल, इन फैक्ट, इन ट्रबल। अब एग्जाम होगा, इन ए डिटेल कर देगा, इन अ ट्रबल कर देगा, इन अ डिलेमा कर देगा, ऑन टाइम, इन टाइम, ये अलग अलग है। देखो यहाँ पे, इन डिटेल, इन फैक्ट, इन ट्रबल, इन कंफ्यूजन, इन टाइम अलग है, ऑन टाइम, इन डिमांड, इन डेंजर, इन डाउट, इन क्राइसिस, बाय बस। देखो बाय बस है ना, बाय कार, बाय एयर। अब यहाँ पे कर दोगे बाय ये बस, बाय ये कार, ये तो क्वेश्चन था ना।
इसी को ध्यान रखना है। मन करेगा, मन से नहीं चलना है, दिमाग से काम करना है। वही एग्जाम्पल जो ऊपर दिया था मैंने, तो पता चल गया कौन गलत सही है। पहला गलत है, दूसरा भी गलत है, तीसरा सही है। कल जो नहीं आएगा उसे दंडित किया जा सकता है, हैं? क्योंकि कल आर्टिकल पूरा पढ़ाऊंगा। अब आर्टिकल पूरा एक्सप्लेन करूंगा, पूरा किताब एक्सप्लेन करूंगा, नहीं आओगे तो आपका लॉस होगा ना। अब लॉस होगा, अब फिर बाद में कहोगे कि सर क्वेश्चन बनता नहीं है, तो कुटाई करूंगा ना, है कि नहीं? तो कल का क्लास खास होगा। आप अभी क्लास में मिस कर दें, लेकिन जो क्लास टेस्ट वाला हो, प्रैक्टिस वाला हो, उसको मिस ना करें, उसको कभी भी मिस ना करें। बुक ले, किताब लेके आने, किताब दिखाइए नाउन वाली, जो नाउन वाली खूबसूरत सी किताबें दिखाइए उसको। यस, ये देखो बहुत ही खूबसूरत किताब के साथ, ये देखिए ये नाउन का किताब होगा, सबको दिख रहा है। नाउन, आर्टिकल, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, 4 चैप्टर इसमें है। अभी किताब में क्या करना है कि पेज नंबर पलटना है। पेज नंबर पे आप आएंगे, पेज नंबर 56, 50 नहीं है, 50 है, पेज नंबर 56। ये आर्टिकल शुरू है आपका पेज नंबर 47 से। कहां ध्यान तुम्हारा कहां है? ध्यान देना, फिर नियम कानून लगा दूंगा। फिर लड़की बैठेगी, लड़का बैठेगा, फिर गप समझ करो। फिर देखो यहाँ पर ध्यान दो, आर्टिकल पे शुरू हो रहा है 47 पे, ठीक है? तो 47 पे आर्टिकल पढ़ लेना। अब इसके बाद पेज नंबर 56, कॉपी 56, पेज नंबर 56 होगा, 57 होगा, जहां तक मैं करवा पाऊं कल, 58 होगा, 59 होगा, 60, 61, 62, जितना भी हो सकता है कल, ठीक है? मैक्सिमम मैं करा दूंगा, बाकी 64 से आपको खुद ही करने हैं, ठीक है? तो मैक्सिमम जितना भी होगा, देखो मेरे पास टेस्ट करने से फायदा क्या, वो सुनो। मैं जब करवा दूंगा तो आपको बेनिफिट ये मिलेगा कि आप देखोगे सर कैसे सोचते हैं, सर कैसे करवाते हैं, सर क्या तरीका लगाते हैं, तो उस तरह से आपको आइडिया लगेगा, है ना? उसके थ्रू आप इसमें करोगे तो मजा आएगा, ठीक है? तो कल किताब लेकर के आइएगा और बना करके आइएगा और क्लास जरूर अटेंड करिएगा, ठीक है? तो कि पढ़ने का फायदा तभी है जब टेस्ट करो। थैंक यू।